नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या दिल्ली में चुनाव से पहले बुर्के में फर्जी वोटिंग के मामले पर घमासान मचा हुआ है? सवाल यह भी है कि बुर्का हट जाएगा तो क्या फर्जी वोटिंग का भेद खुल जाएगा? दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, बुर्के पहनी महिलाओं की वोटिंग से पहले जांच की मांग की और बीजेपी के इस मांग पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भड़क गए। ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो वहीं कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि धीमी वोटिंग के लिए ये सब किया जा रहा है। कांग्रेस इसे व्यक्तिगत पहनावे की आजादी के साथ मजाक बता रही है। अब सवाल है, अगर फर्जी वोटिंग रोकने के लिए जांच की जाए तो उससे दिक्कत क्या है? आज हम इस पर बात करेंगे और हमारे साथ बीजेपी की कद्दावर नेता माधवी लता, जिन्होंने ओवैसी को कड़ी टक्कर दी है, और वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। उनसे भी बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जल्दी से। देखिए, आखिरी बचे 2 चरणों में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के मामले में सियासत की आग भड़क चुकी है। बिहार, हैदराबाद के बाद अब दिल्ली में वोटिंग से पहले बुर्के पर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली में वोटिंग से पहले ही बुर्के में फर्जी वोटिंग ने सियासी रंग ले लिया है। अब दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बुर्काधारी महिलाओं की जांच की जाए। हमने जो चिंता जताई है वो विपक्षी दलों की रणनीति को देख के बताई है। वो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बार बार वहीं बात कर रहे हैं। तो हमने जो चिट्ठी लिखी, हमने कोई नया कानून नहीं बताया। ईसीआई की अपनी गाइडलाइंस में उन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने उनसे डिमांड की है कि आप वुमेन पोलिंग ऑफिसर ज़्यादा डेप्यूट करें ऐसे पोलिंग्स पर जहाँ एक वर्ग विशेष की महिलाएं ज़्यादा वोट डालती है, और उनको चेक करके उनको वोट डालने की अनुमति दी जाए। बीजेपी की चिंता फर्जी वोटिंग को रोकने की है, लेकिन बीजेपी की इस मांग पर खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बौखला उठे हैं। ओवैसी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा की दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में पिछले दिनों हुए लोकसभा के मतदान के दौरान इनकी उम्मीदवार ने मुस्लिम महिलाओं की सरेआम बेइज्जती की और परेशान करने का काम किया। हर चुनाव में भाजपा कोई न कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करती है और निशाना बनाती है। इसी पोस्ट में एआईएमआईएम चीफ ने आगे लिखा कि पर्दानशी औरतों को लेकर चुनाव आयोग के साफ नियम कानून है। चाहे वो बुर्के में हो, घूंघट में हो या मास्क में, बिना जांच के किसी को भी वोट देने नहीं दिया जाता। फिर भाजपा को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी? बस मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा डाली जाए। कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यक महिलाओं की कपड़े पहनने की आजादी पर मजाक बताया है। तो रिपोर्ट आपने देख ली है। अब बात करते हैं, माधवी लता जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुकी हैं। माधवी जी, आप पर भी आरोप लगे कि मुस्लिम महिलाओं को आपने बेइज्जत किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या है, क्यों जांच होनी चाहिए, आपको क्यों लगता है? भैया, मई 13 तारीख को हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में हमारा जो इलेक्शंस यानी चुनाव हुआ था, उसी दिन सुबह के टाइम तकरीबन 8:30 के टाइम पर मैं मलकपेट, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे मैंने अनुरोध की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप जरा दिखा दीजिए आईडी और आपका फेस मैचिंग। इसीलिए मुझे ये करना पड़ा क्योंकि वहां का फीमेल पुलिस ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मना की थी देखने के लिए। तब मुझे स्वयं उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा और उन्होंने दिखाया था। उसी दिन आप सबको जानना चाहिए कि याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गोल्डन जुबली स्कूल के अंदर जो एक पोलिंग बूथ था, वहां पर 16 साल की माइनॉरिटी लड़की से बुर्के के अंदर एमआईएम के एजेंट ने 2 बार वोट डलवाई थी और वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उस लड़की को पकड़ लिया था। यही हमारा कहना का मतलब था कि ये जो बुर्के के आड़ का फायदा उठाने वाले गैंग को अगर हमको पकड़ना है तो हमको चुनाव आयोजना का हर वो नियम और कानून को हमको पालन करना पड़ेगा। ये बात मुसलमान औरतों का नहीं, ये बात एएमआईएम जैसे लोग जो इसका गलत फायदा उठाते हैं उनके बारे में। अभी असदुद्दीन जी एक बात कहते हैं, क्या चुनाव आयोजन को पता नहीं है क्या? वो कर लेते हैं अपना काम। अगर इतना पता था ये सब
तो मई 13 तारीख को उनके ही खुद का पोलिंग एजेंट अराफत, जो उसका खुद का भांजा है, मां बहन गाली देते हुए है 1000 से ज्यादा तादाद में गुंडों को लेकर मेरे ऊपर क्यों आए थे मुगलपुरा के चौरस्ता पे जब 144 सेक्शन लगना था। उसके बारे में तो असदुद्दीन आज तक मुंह तो नहीं खोले उन्होंने। तो उनके यहां हिंदू औरतों को मां बहन की गाली दे सकते हैं खुद के परिवार से, उससे कोई चोट किसी को नहीं पहुंचता। अगर ट्रिपल इंस्टेंट तलाक निकाली जाती है उसके वजह से औरतों को, मुसलमान औरतों को, बहनों को एक राहत मिलती है, तो वो नहीं चाहिए उनको, तब मुसलमान औरतों का कोई इज्जत नहीं है इनके लिए। लेकिन जब इसके बुरके के आहट में इसके पीछे ये लोग खुद गर्जी से ये लोग वोट डालते हैं और इसको रोकने की प्रयत्न हम सामान्य जनता से करने की कोशिश करते हैं, तो इनको कहीं से इतने भड़क जाते हैं लोग। अच्छा माधवी जी, ये तो ओवैसी साहब की बात रही, ये तो असदुद्दीन ओवैसी की बात रही, लेकिन कांग्रेस भी इसे अल्पसंख्यक महिलाओं की कपड़े पहनने की आजादी से जोड़ रही है, कपड़े पहनने की आजादी से। हाँ भैया, तो फिर इनको यही बात कहने दीजिए कि वो जो आधार कार्ड पे फोटो निकलता है, जो वही वोटर आईडी पे फोटो निकलता है, वही पासपोर्ट पे जब ये सारे जांच पड़ताल होता है, इमिग्रेशन में होते हैं, तब यही कंफर्ट जो वो देते हैं, तो वो निकाल के तो सूरत दिखाना पड़ता है ना फोटो खींचने के लिए, इमिग्रेशन पास करने के लिए। तो वही तो हम आज भी पूछ रहे हैं उनसे, कोई अलग कौन से पूछ रहे हैं हम उनसे। अच्छा भैया, आम जनता औरत को, मुसलमान औरतों को इससे दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत कांग्रेस को और एएमआईएम जैसे खुदगर्ज नेताओं को है, जिनका फायदा वो उठा नहीं पा रहे अब की बार। अच्छा, बिहार के दरभंगा में भी ऐसा मामला सामने आया, बिहार के सीतामढ़ी में भी ऐसा मामला सामने आया, इससे पहले के चुनावों में भी ऐसा मामला आया था कि जहां बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान किया जा रहा था। तो जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, क्या वहां पर यह बोगस वोटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो चुनावों में इंपैक्ट डाल सकता है? बहुत ही बड़ा मुद्दा है भाई साहब, क्योंकि मैं बताती हूं, चंद्रायन गुट्टा पोलिंग बूथ नंबर 40 रक्षापुरम, वहां पे तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि यही आड़ में सुबह से जितने भी लोग आए उसमें आधा खत्म होने के बाद आधा तो ये लोग रिगिंग भी कर लिए हैं, जिसका कंप्लेंट हमने पुलिस ऑब्जर्वर को और सबको दिया था उसी दिन। और ऊपर यहां तक कि कॉर्पोरेटर का घर भी था। आपने कहीं सुना है कि एएमआईएम के कॉर्पोरेटर का घर ऊपर रहे और नीचे के कमरे में वो लोग पोलिंग बूथ बना लिए? अब आप बताइए, तो कौन सा पाबंदी, कौन सा नियम का यहां पर इलेक्शन आयोजन का, चुनाव आयोजन का वहां पे पालन हो रहा था वहां पर? तो माधवी जी, क्या चुनाव आयोग की तरफ से ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर कमी रह गई? जो मनमानी है कर लो। चुनाव आयोग की तरफ से क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जहां कमी रह गई, जहां पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए था लेकिन एक लूप होल हो गया? हाँ जी, बिल्कुल मैं कहती हूं, क्योंकि हमने बार बार कितने ही खत लिखे थे इलेक्शन कमीशन को, और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जिम्मेदारी यहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन को देती है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन वाले इस पर बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखाने के लिए सामने नहीं आए। आप देखिए, मैं आपको यहीं पे 2 मिनट में आपको दिखा देती हूं। उस दिन हमारे यहां पर सीईओ थे यहां के, ये देखिए, अगर आप दिख सकता, ये चार मीनार के बूथ है जहां पर मैं गई थी। कौन से वक्त या मैंने यहां पर इनको लिखा था, दिस बूथ आईडी इज नॉट बीइंग चेक्ड विथ फेस। अच्छा, और ऊपर देखिए विकास राज जी हैं, ये दीजिए विकास राज जी, सीईओ इलेक्शन। इनको मैंने स्क्रीनशॉट कर भी मैंने मैसेज भेजा था। ये तकरीबन 5 बजने को आ रहा था, कुछ नहीं आया। फिर मैंने वहां के पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट की थी, भाई साहब प्लीज, एक लेडी पुलिस है वहां पे, कहिए उनको देखने के लिए। वो बोलता हमको ऐसा इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, उनको इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। अब आप बताइए क्या करें हम लोग आम जनता से? भैया, मैं एक बात पूछती हूं, मेरे तरफ से तो मेरे एजेंट को हक दिया गया है ना। इलेक्शन एजेंट जो बूथ में बैठता है उसको तो हक है सभी को चेक करने के लिए।
और वो इलेक्शन एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैंडिडेट को। और मैं है फीमेल कैंडिडेट। आप बताइए ऐसा कौन सा जाति कर दिया मैंने उनको रिक्वेस्ट कर कर? वो मेरा हक है जो मेरा एजेंट वहां पर बैठ के कर रहा था। तो इससे आपको नुकसान हुआ है? आप ये मानती हैं कि यहाँ पर प्रशासन एक्टिव नहीं रहा, पुलिस ने उतना सहयोग नहीं किया? बहुत सारा। कितना कितना नुकसान हुआ है? क्या उम्मीद है आपको? बहुत सारा नुकसान हुआ है हमारा भैया। आप देखिए 2019 से भी 2.5% का वोटिंग ज्यादा हुआ है। रात के 9 बजे तक हुआ जहां पर लोग थे ही नहीं। अब आप बताइए ये बात, ये कहीं रुके कहां ये लोग? हमारे तो वीडियोस है जहां पे पुलिस नहीं था, कोई नहीं था, वोटिंग चल रहा था। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसे घरों से भी वोटिंग आया जिनका घर ही नहीं है वहां पर। यानी कि आप, और ये मुद्दा आप पहले भी उठा चुकी हैं। अच्छा माधवी जी, अब एक आखिरी सवाल है, इसको थोड़ा सा स्पष्टता मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात यहां पर रखें, क्योंकि कांग्रेस हो, AIMIM हो, वो जनता के बीच जाकर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने की बीजेपी की कोशिश है, अल्पसंख्यक महिलाओं की कपड़े पहनने की आजादी का मजाक बनाया जा रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि ये तो एक प्रोसेस है जांच होने की, वो ये बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के अगेंस्ट बीजेपी जा रही है। अगर भैया इनको मुस्लिम औरतों का मर्यादा करना है, पहले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को उखाड़ फेंकने वालों का मर्यादा करना सीखिए। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के वजह से कई मुसलमान औरतों की जिंदगियां रोड पे आ चुकी हैं। उनके मदद पे ठहरने के लिए कोशिश कीजिए, उनके आंसू पहुंचने की कोशिश कीजिए। भड़काऊ भाषण देकर मुसलमान माओं के बच्चों को बाहर दंगे पे फंसाकर उनका जान निकलवाने के जो काम करते हैं ना, उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। अच्छा। लेकिन एक प्रशासन में जो नियम है, वो नियम में टांग अड़ाकर आप देश के विरोध बन रहे, देश के द्रोही बन रहे। आप कोई खास अच्छा काम नहीं कर रहे आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माधवी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बाकी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े आप उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में शाजिया इल्मी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, नाजिया इलाही खान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई हैं, हाजिम अर्दीन रंगड़े साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं, रोशनी जायसवाल जी कांग्रेस की तरफ से हैं, और मुमताज जावेरी जी पत्रकार हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं। रोशनी जायसवाल जी, कांग्रेस ने से अल्पसंख्यक महिलाओं की कपड़े पहनने की आजादी से मजाक बनाया है, बताया कि ये मजाक है एक तरह से। क्यों ये मजाक आपको लगता है कि ये बीजेपी की तरफ से मजाक किया जा रहा है? दो मुंहा सांप किसे कहते हैं? अभी कुछ देर पहले जो माधवी लता जी भाषण दे रही थी, उसमें लोगों को पता चल गया होगा कि भाजपा के जितने भी लोग हैं, नेता हो चाहे प्रवक्ता हो, ये दो मुंहापन हमेशा दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें माधवी लता जी मुस्लिम महिला के कान में फूंक रही थी कि आप मुझे वोट दो, क्या तो 500 करोड़ रुपए खाते में आएंगे, वो आपके ऊपर ही खर्च करेंगे। तो 500 करोड़ इस मुस्लिम महिला के कान में, मुस्लिम महिला के कान में फूंक रही थी। अच्छा। जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रही थी माधवी लता जी कि आप मुझे वोट दीजिए तो 500 करोड़ रुपए जो आएगा वो आप ही के ऊपर खर्च होगा। तो जैसे उसको ये दिखा रही थी कि वो 500 करोड़ उसका हो जाएगा, जैसे 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। मोदी जी ने कहा था पिछले चुनाव में कि हर इंसान के खाते में 15 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे, वो जुमला था। फिर अब ये 500 करोड़ रुपए का लालच दे रही है लोगों को, जिसका वीडियो वायरल हुआ। मैं आज जुमलों पर बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आज ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर बुर्के में कोई मतदाता मतदान करने आता है और अगर उसकी जांच की जाती है तो ये कैसे मजाक हो गया अल्पसंख्यक महिलाओं के कपड़े पहनने की आजादी से? पहले ये मुस्लिम औरतों को लालच देती है 500 करोड़ का, फिर वही मुस्लिम औरतों की दुश्मन बन जाती हैं। आपको पता है कि मुस्लिम धर्म में बुर्के का कितना बड़ा रोल है। हाँ। अगर बुर्के पे सवाल उठाएंगे तो आधी से ज्यादा महिलाएं घर से निकलेंगी ही नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताइए रोशनी जी, एक सवाल बस, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। एक सवाल उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आपके घर में कोई अपरिचित बुर्का पहन के आता है तो आप सीधे आने देंगे या फिर पहचान करेंगे पहले उसकी? देखिए, पहचान इस तरीके से करूंगी कि उसका अपमान हो जाए, उसके धर्म का अपमान हो जाए, ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं, और ना ही किसी को। कैसे करेंगी? अपरिचित है, कोई भी नहीं, अपरिचित है, लेकिन वोट डालने के पहले, अरे आपके घर पे कोई आया है अपरिचित है तो कैसे पहचान करेंगी? आने देंगे, पहले नमस्ते करेंगे, उसका वेलकम करेंगे, फिर उसके बाद पहचान करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये कर दीजिए कि इसके पहले जितनी बार भी वोटिंग हुई है तो क्या बुर्के में नहीं गई औरतें? बुर्का उतार के
अरे बुर्का उतारने की बात कही कहां गई? चलिए ठीक है, शायद इसका सही जवाब जनता चाह रही थी, कि उम्मीद कर रही थी कि रोशनी जी देंगी। नाजिया, क्या आप समझ पाई कि क्या कहना चाह रही थी रोशनी जी और क्या कहना चाह रही थी माधवी जी, और क्या करना चाहिए चुनाव आयोग को? देखिए, सबसे पहले तो पैनलिस्ट को नमस्कार, जय श्री राम और अस्सलामु अलैकुम। कई बार ऐसा होता है जब हम बूथ पर जाते हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए, तो नगमा की जगह नाजिम निकल जाता है बुर्के के अंदर से, और शकीला की जगह शकील निकल जाता है। ये तो 2021 के विधानसभा इलेक्शन में मैंने खुद पकड़ा है, मैंने खुद बूथ पर पकड़ा है। पश्चिम बंगाल में, बिहार से भी ये काफी बार ऐसी चीजें सामने आई हैं, और अभी मैं झारखंड गई हुई थी कैंपेनिंग में, तो वहां पर भी यही शिकायत बार बार हर कोई कर रहा था कि बुर्के के अंदर से मर्द भी निकल जाता है और माइनर बच्चियां भी निकल जाती हैं। अब आती है दूसरी बात कि हमारे देश में 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री रहे थे, प्रोफेसर नूरुल हसन से लेकर के अबू कलाम आजाद से लेकर के 5 शिक्षा मंत्री रहे, और इतिहास के कई पन्नों को उन्होंने बदला भी, पलटा भी, और कुछ अच्छी चीजें, और उन्होंने वैनिश भी की। और अकबर महान था, ये भी हमें पढ़ाया, और औरंगजेब बहुत बड़ा महान था। लेकिन जब चित्र हम देखते हैं मुगलों का, तो हमने कभी नहीं देखा कि शाहजहां की मुमताज बुर्का पहनी हुई हैं, हमने कभी नहीं देखा कि बाबर की बीवियां बुर्का पहनी हुई हैं। इसके बाद तीसरी बात मैं कहती हूं कि जब हम हज करने के लिए जाते हैं मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा, तो हमारे यहाँ अल कुरान के हिसाब से एक एहरम आता है। एहरम का मतलब होता है कि जो कपड़ा हम हज के दौरान पहनते हैं उसमें ये नाक नहीं छुपना चाहिए, अदरवाइज हमारा वजू नहीं होगा, और हमारा तवाफ भी नहीं होगा, और हमारा हज भी नहीं होगा। तो जब मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर शक्ल नाक से छुपाने की अनुमति नहीं है, तो फिर हम जब देश के लिए इतना बड़ा वोट कर रहे हैं, इस पूरे देश का फैसला कर रहे हैं, इस देश के फैसले में अपने पार्टिसिपेशन को दे रहे हैं, तो चेहरा दिखाने में यहाँ पर बुराई कहाँ है? क्या बुराई है? रंगरेज भाई, 20 मई 2024 बिहार के दरभंगा में फर्जी मतदान का मामला आया बुर्के में। 20 मई 2024 बिहार के सीतामढ़ी में भी आया, उत्तर प्रदेश के 2020 के चुनावों में भी आया था, अलग अलग रामपुर में भी कई फर्जी मतदान के मामले सामने आए थे बुर्का के। तो अगर ऐसे में जांच की बात कही जा रही है और पहचान पत्र के साथ अगर चेहरे का मिलान किया जा रहा है, तो क्या इसमें आपको लगता है आपत्ति होनी चाहिए? देखिए हिमांशु भाई, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी आपने जहां जहां की बातें करी, वहां पर तो कोई भी व्यक्ति ने जो है लिखित कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, ना ही वहाँ की जो पकड़ा गया है इनको, पकड़ा गया है इनको। दूसरी बात, सुनिए, अब जब दिल्ली की बात हो रही थी, अभी जो है दिल्ली की भी बात हो रही थी कि दिल्ली की जो यूनिट है बीजेपी की, वो कह रही है कि मुसलमान जो है बुरखे में फर्जी वोट डालते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब से देश आजाद हुआ और आज तक मुसलमान हमेशा बुरखे में भी जाता है, मगर जो अंदर वोटिंग, सुनिए, जो बूथ होता है वहां पर जो है अधिकारी बैठे होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो बाकायदा वो उनको देखते हैं और वो वोट डालती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, नहीं रंगरेज भाई, एक मिनट नादिया एक मिनट, रंगरेज भाई मुझे बस ये बता दीजिए, रंगरेज भाई मेरे को ये बता दीजिए कि अगर मतदान केंद्र में कोई जाता है बुर्का पहन के, है ना, और अगर वहां पर संदिग्ध लगते हैं कि इसकी पहचान पत्र या फिर किसी भी तरह से कोई संदिग्ध लगते हैं, तो वो चेक करेंगे ना। ये तो अब वहां पर जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। गलत देखिए, इलेक्शन कमीशन, नहीं बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, अगर वो जांच करते हैं तो किसी को भी कोई ऐतराज नहीं है। मगर जब प्रत्याशी और भाजपा के नेता और भाजपा के गुंडे जब ये देखने लगे बुर्खा उठाकर महिलाओं का कि ये कौन है, तो ऐतराज हमें उनसे है। जब एक महिला, हमारे असद साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि एक दिन एक महिला, हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, इस बात से मुसलमानों को रोका जा रहा वोट देने से। उनको जान पूछकर भाई आप वोट दीजिए, आप वोट दीजिए, लेकिन ये तो पता पड़े कि अगर कोई वोट दे रहा है तो वही वोट दे रहा है, वही अपनी पहचान दिखा रहा है। ये तो स्पष्ट होना चाहिए ना। मैं जल्दी से जरा मुमताज जावेद जिससे भी बात कर लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुमताज जी, ये मांग कितनी जायज है जो बीजेपी की तरफ से की गई है? मेरे हिसाब से बीजेपी जब भी एक ही कम्युनिटी को टारगेट करती है, जिस तरह से मैंने देखा है अब तक पूरे बुरखे के ऊपर बोला जा रहा है,
यहाँ पर बीजेपी के नेता के एक लड़के ने 8 बार वोट दिया। 8 बार वोट कैसे दिया उसने? गिरफ्तार कर लिया ना गया उसने है। कुछ पहना, वहां पर दोबारा से चुनाव हो रहे हैं किया और बाकायदा मीडिया उसने बाकायदा लाइव किया। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि बुरखे को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुमताज जी, मेरे हिसाब से मुमताज जी, आप पत्रकार हैं। मुमताज जी सुनिए ना, जी मुमताज जी एक मिनट, बस एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप पत्रकार हैं, मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी लोग हैं वहां शुरुआत जब मैंने करी, मैंने बुरके को या फिर किसी ने भी बुरके को टारगेट नहीं किया। बस ये है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता का, कि अगर वहां पर अगर मुमताज जी जा रही हैं वोट देने तो वो मुमताज ही हो, मुमताज की जगह कोई और ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बुरखे में कोई और वोट दे रहा है, तो आप एक जैसे आधार कार्ड के ऊपर बायोमेट्रिक किए हैं, तो आप वोटिंग आईडी पे भी एक बायोमेट्रिक कर दीजिए। सरकार से आप गुहार लगाइए कि बायोमेट्रिक कीजिए। बायोमेट्रिक में बुर्का हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिसर अगर चेक करे तो क्या दिक्कत है? हाँ। शॉपिंग मॉल में चेक होता है, एयरपोर्ट पे चेक होता है। जी, फीमेल अगर कोई लेडीज चेक कर रही एयरपोर्ट है, एंटर करते वक्त आधार कार्ड से शक्ल चेक होता है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल चेक होता है कि प्रोसाइडिंग अधिकारी अगर कोई महिला है वो चेक करती है तो क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर कोई महिला चेक कर रही है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ। और अगर हिजाब पहनकर जाती हूँ, अगर कोई मुस्लिम महिला अगर हमें देखती है या चेक करती है, हमारी अगर कोई महिला, मुस्लिम महिला क्या, अगर कोई हिंदू महिला है, अगर कोई अधिकारी है, ये तो तय नहीं है ना कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, वो किसी भी धर्म की, अगर वो चेक करती है तो क्या दिक्कत है? जी नहीं, मैं चेक करने अधिकारी की बात नहीं कर रही धर्म की। मैं अगर मुस्लिम हूँ और मुझे चेक किया जा रहा है कोई भी महिला के द्वारा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यही बात है। रंगरेज भाई, बताइए, इनको कोई आपत्ति नहीं है तो अब आप लोग क्यों आपत्ति कर रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम ख्वातीन की बेइज्जतियां की जाती हैं? नहीं, आपने अभी देखा होगा हैदराबाद की जो प्रत्याशी थी भाजपा की, वो कैसे मुंह जो है औरतों से मुंह उनका नकाब हटाकर उनसे पूछा जा रहा था, उन्हें देखा जा रहा था, उनकी आईडी को मिलान किया जा रहा था। अरे भाई, ये काम प्रत्याशी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूं कि आप भी ये मानते ना कि अगर अधिकारी, जो प्रिसाइडिंग अधिकारी की बात उन्होंने की, अगर वो चेक करती हैं तो आपको भी कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, फिर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, और वो हमेशा करते हैं। जब मैं दरअसल क्या कह रहा हूँ, ये जितनी भी ये जो नाजिया लाई बैठी हैं, ये शायद कभी बुर्का पहनकर नहीं गई। इनको पता होता, क्योंकि ये हमेशा बिना बुर्के के गई, इसलिए इनको और भी बातें पता है। अगर ये बुर्का पहन के जाएंगे तो जो इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं वो बाकायदा वहां पर बैठकर वो सारी चीजें देखते हैं, वो मिलान भी करते हैं वोटर आईडी से उनका। क्या हिमांशु भाई, क्या मैं नहीं, आपने उनके बुर्के को लेकर बोला ना, तो उन्होंने आपको जवाब दिया, ये था। नहीं, मैं कह रहा हूं जो बुर्के में जाती हैं उनसे पूछिए, उन महिलाओं से पूछिए, उनके पास जाइए, वो बता देंगे आपको। कोई भी मुसलमान तो किसी चीज का ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, मगर जहां पर हिंदू मुसलमान, ये बार बार हिजाब की बात आ जाती है, तो हिजाब वाली तो एक दिन प्रधानमंत्री भी बनेगी। अच्छी बात है। हिजाब वाली महिला हमारी बहन एक दिन प्रधानमंत्री भी बनेगी देश की। तो ये बातें इन्हें नहीं चलती। भाजपा चाहती है कि किसी तरीके से वोट परसेंटेज का जो मामला है और जो वोट है वो महिलाएं मुस्लिम एरियाओं में जाकर वहां पर उनको टारगेट किया जाए, जो वो पोलिंग बूथ तक ना जा सके। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मुमताज जी, उन्होंने भी मान लिया, रंगरेज भाई ने भी मान लिया, तो रोशनी जी, अब आप भी क्या इस बात को मानती हैं कि अगर किसी भी मतदान केंद्र में, किसी भी पोलिंग बूथ में कोई अधिकारी या फिर कोई भी महिला अधिकारी अगर चेक करती है और देखना चाहती है कि जिसका वोटर कार्ड है बुर्के के पीछे क्या वही है या कोई और है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं? पे बैन लगाना या बुर्के पहन नहीं आएंगी महिला, अगर इस पे रोक लगेगी तो आधी से ज्यादा मुस्लिम औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी वोट देने, जो कि हमारे संविधान के लिए सही नहीं है। हमें लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपना धर्म का लिबास पहन के, क्योंकि मुस्लिम में बुर्के का बहुत बड़ा महत्व है, अगर वो पहन के ही जाती हैं औरतें, और आज से नहीं सालों से यही रूल चलता हुआ आ रहा है, एक मुस्लिम महिला के लिए बहुत बड़ा ये गहना है उसका, तो उसे रोक ना लगाया जाए, उसे चेक करने के लिए महिला से आप ही महरूम रह गई। हाँ जी, वो गहने से आप ही महरूम रह गई, आपका बुर्का नहीं नजर आ रहा है। मेरा नाम आपको नहीं दिखाई दिया क्या मैडम?
नहीं, मैंने तो, आप बुर्के के फेवर में इतनी बात कर रही हैं तो मुझे लगा तो बुर्के के फेवर में, अरे मैं सिखों की पगड़ी क्या के मतलब बारे है? में बात करती आप हूँ। बुर्के के सिखों फेवर में के लिए इतनी उनकी बात कर पगड़ी रही उनका हैं, शान होता है ना। हिजाब के फेवर में सिखों के इतनी लिए बात उनका कर पगड़ी रही हैं। उनका यहाँ शान पर होता है। मेरा सिंपल सा सिंदूर सवाल दिखाई दे रहा है है आपको? कि प्रेसाइडिंग लेडी ऑफिसर अगर कोई अगर चेक कर रही है मैंने तो उसमें क्या बोला दिक्कत कि है? हाँ, वो सही हम है। एयरपोर्ट मैंने एंटर बोला करते कि वो हैं तो सही है। आधार अच्छा तो कार्ड रोशनी से जी, मैंने बोला कि अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए आज कम से कम, मेरी बात सुनिए, आज कम से कम जितने दर्शक हैं उनको ये बात समझ में आ गई, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार मुमताज जावेरी हो, चाहे मेहरुद्दीन रंगरेज भाई हो या रोशनी जायसवाल जी हो, वो इस बात से तो इत्तेफाक रखती हैं कि अगर वहां चेकिंग होती है तो चेकिंग होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुर्के में कोई महिला मतदान केंद्र तक जाती है तो महिला अधिकारी उनकी चेकिंग कर सकती है। दीजिए मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ। ये जो बैठी है भाजपा की प्रवक्ता, पहले उनसे बोलिए कि ये तमीज में रह के बात करें, ठीक है? इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका बुर्का कहाँ है। अगर मैं सिखों की पगड़ी के बारे में फेवर करूं तो ये बोल देंगे कि आप सिख हैं, आपकी पगड़ी कहाँ है, और ये अभी बोल रहे हैं कि मुझसे आपका बुर्का कहाँ है। मुद्दे पे रहते हैं ना। देखिए रोशनी जी देखिए, आपने आज बहुत अच्छी बात करी, सभी लोगों ने कम से कम आज एक राष्ट्रहित की बात की है और निष्पक्षता को आगे बढ़ाने की यहां पर बात की है, और ये बहुत अच्छा भी है, ये बहुत अच्छा भी है और इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जो बात यहां पर कही गई थी, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि अल्पसंख्यक महिलाओं के कपड़े पहनने की आजादी का मजाक बनाया जा रहा है, ये मुद्दा क्यों उठाया गया? अब लोगों के मन में या मुस्लिम महिलाओं के मन में जो बुर्का पहनती है उनके मन में तो यही जाएगा कि बीजेपी तो मतदान केंद्रों पर हमारे बुर्के को टारगेट कर रही है, या फिर वो चाहती नहीं है कि हम लोग बुर्का पहने, तो ये तो गलत संदेश जाएगा ना। वही ये संदेश चला ना जाए गलती से, क्योंकि अगर तो ये तो कांग्रेस की तरफ से बयान आया। कांग्रेस की, देखिए इन्होंने ये चीज कभी भी नहीं वायरल की है कि एक महिला पुलिस ऑफिसर रहेगी जो सिर्फ फेस देखेगी, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक पुरुष निकल जाए, ठीक है? लेकिन इन्होंने ये कहा, मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात बताऊं, मैं एक मिनट बस एक आखिरी सवाल। रोशनी जी एक आप मतदान दे रही हैं, कितनी बार मतदान कर चुकी हैं आप? मेरी उम्र अभी 30 साल हो रही है, तो आप जोड़ ठीक है, कई साल आपने मतदान किया होगा मैंने वैसे उम्र नहीं पूछी थी, लेकिन फिर भी जब आप मतदान केंद्र जाती हैं तो वहां पर महिला सुरक्षा बल या महिला पुलिसकर्मी ही आपसे जो है चेकिंग करती होंगी? नहीं, ऐसा हर जगह नहीं रहता। तो पुरुष पुलिसकर्मी चेकिंग करते हैं आपकी? नहीं, महिला या पुरुष ऐसा कभी भी ऐसा चेकिंग करते ही नहीं है। ऐसा मुझे बस जाती हूँ, आईडी दिखाती हूँ और वोट देके आ जाती हूँ। हाँ, ऐसा कोई चेकिंग तो नहीं होती है। तो बस यही यहाँ पर कहने का स्पष्ट मतलब था कि महिलाएं यहाँ पर अगर चेकिंग करती हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुमताज जी कुछ कहना चाह रही हैं आप, बोलिए मुमताज जी, सुन रहे हैं आपको जी। आज भी ग्रामीण इलाकों में घूंघट प्रथा है। हाँ, तो सिर्फ बुर्के को क्यों टारगेट किया जा रहा है, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि घूंघट में तो ग्रामीण महिला भी वोट करने जाती हैं। हाँ, तो सिर्फ एक बुर्के को टारगेट ना करते हुए, जैसे आपने कहा कि महिला वहां पे कर्मी होनी चाहिए जो चेकिंग, सिर्फ बुर्के वालों को नहीं, जो घूंघट में आ रहे हैं उनको भी चेकिंग किया जाए। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। नाजिया जी स्वागत करती हैं। हाँ, बिल्कुल घूंघट उठा करके लेडी प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनका भी चेक करें और वोटर आईडी कार्ड से शक्ल मिलाया जाए, आधार कार्ड से शक्ल मिलाया जाए, जिस तरह से एयरपोर्ट एंटर के वक्त में किया जाता है बस वैसा ही किया जाए, और जितने भी बोगस वोटर्स हैं उनका पर्दाफाश किया जाए। ठीक है, अब चुनाव आयोग पर अभी माधवी लता ये कह रही थी कि जितना सतर्क होना चाहिए था इस मामले में, क्योंकि कई बार शिकायत की गई, कई बार चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जितना सतर्क होना चाहिए था इस मामले में, सजग होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। क्या इससे किसी तरह का कोई इंपैक्ट इन चुनावों पर पड़ा होगा, लगता है आपको? नाजिया जी माधवी लता ने कहीं और है। हाँ, माधवी लता सिर्फ मेरे पे लगा हुआ है। नहीं यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। माधवी लता ने यह बात कही थी कि चुनाव आयोग को जितना सजग इस मामले पर रहना चाहिए था, कई बार चिट्ठियां लिखी थी तो वो उतनी सजगता से काम इस पर नहीं कर पाए, प्रोएक्टिव नहीं हो पाए। क्या इसका इंपैक्ट इस चुनावों पर पड़ सकता है? बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, और क्योंकि मैं हैदराबाद जा भी चुकी हूँ माधवी लता जी की कैंपेनिंग में, तो मैंने जो चार मीनार और ओल्ड सिटी का जो मैंने देखा अपनी आंखों से, बोगस वोटर्स को लेकर के और जो जीवित
लोग हिंदू हैं जो वोटर्स थे उनको डेथ करार दे दिया गया था। तो ये हिजाब और ये नकाब के वजह से जो बोगस वोटिंग जो एक जमाने से चली आ रही है, इसको अब खत्म करने की जरूरत आ चुकी है। ठीक है रंगरेज साहब। सेकंड थिंग इसके मैंने खुद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट पश्चिम बंगाल को मैंने खुद भी चिट्ठी लिखा है कि एक पूरा मुकम्मल इंतजाम किया जाए और महिलाएं जो बुरके में आ रही हैं उनको चेक किया जाए। रंगरेज साहब, ओवैसी साहब को आप ये बात कहेंगे, अपनी बात रखेंगे कि अगर चेकिंग होती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, महिला अधिकारी तो चेक कर रही है, क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है, पारदर्शिता है? देखिए नाजिया इलाही की जो नफरत और जो दिखाई दे रही है मुसलमानों के प्रति कि उन्हें कितनी नफरत मुसलमान महिलाओं से है, अरे मैंने आपसे पूछा कि आप ओवैसी साहब को बताएंगे कि इस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की जो बुद्धि है ना वो काम करना बंद कर दी है। कहाँ आ गए आप? और इनको रंगरेज भाई कहाँ आ गए? ना होने के जब बीजेपी हारती है और घबराती है, अरे अभी 4 जून को रिजल्ट आएगा भाई, तो इस तरह की भाषा का जो है वो इस्तेमाल करती है। और ये दिखाई दे रहा है कि नाजिया इलाही मुसलमान महिलाओं से, मुसलमान मर्दों से और इस्लाम से इतनी नफरत करती हैं, उसका ये जिंदा सबूत यहाँ पर बैठी है। और इनका नाम है नाजिया इलाही खान, यूट्यूब उनका चैनल नाम है नाजिया इलाही खान। काहे को वो नफरत करेंगी अपने धर्म से? वो अपने धर्म से क्यों नफरत करेंगी? मैं तो आपसे यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ कि ओवैसी साहब को ये बताएंगे कि अब इस मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने वाली बातों को छोड़ दें। अब आप ये कहेंगे ओवैसी साहब से? देखिए, मुसलमानों को जब आप हिजाब के नाम पर आप उनको फर्जी वोटरों के नाम पर, फर्जी क्या वोट इस देश में 21वीं सदी में देश इतनी टेक्निकल पावर हमारी देश है, तो वहां पर क्या कोई रुख ऐसा हो सकता है? पकड़े गए हैं भाई, पकड़े गए हैं, FIR हुई है, बकायदा पुलिस ने इसको लेकर कदम भी उठाए थे अलग अलग जगहों पर, रामपुर संभल में। चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ जुड़े, लेकिन आज सब लोगों ने एक बात मानी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे AIMIM, की जांच होनी चाहिए, भले ही वो महिला अधिकारी हो, लेकिन जांच होनी चाहिए। बुर्के के पीछे क्या वही है जिनके हाथ में पहचान पत्र है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।